हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 1 माइनस आई अपॉन आईओटा 1 प्लस आईओटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, यदि ये कंडीशन हमें दी होती है तो यहां पर यदि प्लस है तो ऊपर नीचे यानी कि कंजुगेट हम माइनस से करते हैं, और यहां पे माइनस होता तो हम किससे करते, प्लस से। ठीक है, इसको हम कर लेंगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आएगी प्लस इजिकल टू, इससे ये कैंसिल क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2i अपॉन 2, इससे ये कैंसिल इजिकल टू माइनस 2i अपॉन 2, इससे ये कैंसिल। आंसर आ गया माइनस आईओटा। कितना आंसर आया, माइनस आईओटा। इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्यूब अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब इज इक्वल टू क्या। ये हमें निकालना है। अब हमें पता है, हम इससे कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल नहीं सकते। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब प्लस क्या, प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। इतना हुआ। हम इसके अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है माइनस बी यानी कि -3 प्लस 3 हो जाएगा माइनस ये अपॉन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू c अपॉन ए यानी कि 1। अब कर देते हैं, इसमें हम 3 रखें वैल्यू तो 3 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब प्लस 3 गुणा 1, ये हो जाएगा 3, यानी कि 9 तिया 27 इज इक्वल टू अल्फा की 3 बीटा की 3 प्लस 9, ये हुआ प्लस 9। इसकी इधर करा दें तो जाएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल टू अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब। ठीक है, 27 में से 9 गया, हमारा आएगा कितना 18, कितना 18, यानी कि अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी 18। कितनी आ गई, अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है समाकलन dx 1 प्लस 10x, ये हमें, ठीक है, तब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हमें पता है tan x को हम क्या लिखते हैं, tan x इज इक्वल टू होता है हमारे पास sin x अपॉन cos x। ये हुआ। इतना होने के बाद में हम इसके स्थान पे रख सकते हैं इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x। इसके बट्टे में 1 माना, जब इसके बट्टे में 1 माना, इसकी गुणा कराई इधर, इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है,
इसकी एज आएगा इधर, यानी कि हमारा आएगा इज इक्वल टू समाकलन dx क्या आएगा, cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, इतना आया। 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दी, यानी कि 2 से इधर 2 से इधर, 1/2 समाकलन cos x प्लस cos x हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, sin x घटा दो और sin x जोड़ दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस cos x। cos x अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, इसमें क्या करें, 1/2 समाकलन cos x प्लस sin x अपॉन, ये होगा sin x प्लस cos x प्लस 1/2 समाकलन, यहां पे आ जाएगा हमारा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये आया dx। इससे ये कैंसिल, हमारा आएगा 1/2 समाकलन 1x प्लस 1/2, इसके स्थान पर हम t मानते हैं, इसके स्थान पर t मानेंगे तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt, जो ऊपर दिया है हमें इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, dt, इसके स्थान पर हमने रखा dt अपॉन t। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, x की कितना होगा 1 का x प्लस 1/2 log t की वैल्यू कितनी है, log t की वैल्यू है हमारे पास cos x प्लस sin x प्लस c, हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, x/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस c, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अब क्या दिया है। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, क्या क्वेश्चन नंबर 4, समाकलन π/2 से 0 cos x माइनस sin x, cos x अपॉन माइनस sin x 1 प्लस cos x इंटू sin x, ये होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम, π/2 से पिरमे 4 लगा दें, प्रॉपर्टी नंबर 4 पिरमे 4। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, या हमारा हो जाएगा π/2 से 0 cos π/2 माइनस x, पिरमे 4 होती है, हमारा पिरमे 4 क्या होती है, 0 से a f x इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0 से a f a माइनस x, ये हो। ठीक है, माइनस साइन π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस cos π/2 माइनस x इंटू साइन π/2 माइनस x आया। हमारा क्या होगा, cos π/2 माइनस x यानी कि sin x, क्या हो जाएगा, π/2 0 sin x माइनस cos x अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x इंटू cos x। ठीक है, इसमें से क्या करें, माइनस कॉमन ले लें तो π/2 0 माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x, इतना आया।
इतना करने के बाद हम इसे मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इसे जोड़ दे। जब हमने इसे जोड़ दिया तो ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू समाकलन पाई बाई 2 से 0 cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन x माइनस पाई बाई 2 से 0, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos x, ये है ना cos x, ये है इसका देखो cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन x। इससे ये कैंसिल, 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर कितना आ गया, इसका समाकलन का हमारा आंसर आया 0। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या दिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया है x प्लस बाई डी एक्स इज प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे फाइंड करना है और हमें निकालना है कि इसका अवकलन समीकरण दिया। ठीक है, अब इससे हम पहले लेते हैं dy अपॉन dx में, यानी कि dx को इधर ले जाएंगे तो x dy इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बाई dx। ठीक है, अब हम dx को नीचे लाएं तो dy अपॉन dx कितना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स। यार अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में करते हैं यदि हमारी घातें समान दी हो तो हम y इज इक्वल टू मान लेते हैं bx। क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू bx। इसका कर लो अवकलन dy अपॉन dx इज इक्वल टू पहला पार्ट दूसरे का अवकलन मतलब कि x का मान प्लस x dv अपॉन dx। इसे ये हो गया। ठीक है, इसके स्थान पर हम रख सकते हैं ये और y के स्थान पर रख सकते हैं bx, यानी कि db प्लस dv अपॉन dx x इज इक्वल टू माइनस x प्लस bx अपॉन x। ठीक है, x जब कॉमन जाएगा तो b प्लस dv अपॉन dx x इज इक्वल टू -1 माइनस b। इसको इधर ले जाएं, क्या इसको जब इधर ले जाएंगे तो हमारा आएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b माइनस b, एक माइनस इधर जाएगा -1। ठीक है, या dv अपॉन dx x इज इक्वल टू -2b -1। ठीक है, अब हम इसको नीचे ले आए माइनस पे कॉमन लेके तो dv अपॉन 2b प्लस 1 इज इक्वल टू dx माइनस x। इसका कर लो क्या, समाकलन कर लिया। इसका समाकलन करने के बाद हमारा आएगा लॉग, क्या आएगा, log 2b प्लस 1 और अपॉन 2 माइनस लॉग x। कितना आया, माइनस लॉग x, और इसमें हम b की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू आएगी y अपॉन x। ठीक है, जब b की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन x टू y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c और 1। ठीक है, प्लस c मानते हैं ना तो लॉग c मान लो। जब लॉग c माना हम इसे लिख सकते हैं अब लॉग 2y प्लस x अपॉन 2x प्लस लॉग x। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग c। इसको हम लिख सकते हैं अब लॉग 2y प्लस x अपॉन 2x गुणा x इज इक्वल टू लॉग c, और लॉग से लॉग कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2y प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू c, यानी कि आंसर आया 2/x इज इक्वल टू 2c। यही हमारा आंसर आ गया। क्या आया, 2y
प्लस एक्स इज इक्वल टू 2c हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 6 x इज इक्वल टू a tan प्लस साइन थीटा साइन t और y इज इक्वल टू दिया है a 1 प्लस cos t, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम इसमें क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन कर दें, यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू a 1 प्लस cos t। इतना आया, इतना समझ गया। अब हम इसमें करें y को t के सापेक्ष, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू a 0 माइनस साइन t, ठीक है। हमें क्या निकालना, dy अपॉन dx, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 समीकरण 2 भाग समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 भाग समीकरण 1। तो दोस्तों हमने समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब भाग दे दी तो हमारा आएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो गया a 1, ये हो जाएगा माइनस साइन t अपॉन a 1 प्लस cos t, ठीक है। इससे ये कैंसिल, माइनस लग रहा है तो -2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t बाई 2 -1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे एक घात कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस साइन t dy अपॉन d cos t अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा -10 t बाई 2। हमारा आंसर कितना आया, -10 t बाई अपॉन 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, -10 t बाई 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि हमें दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, देन x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक दूसरे पर को लंब कोण काटते हैं, मतलब कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंब कोण काटते हैं, लंब कोण पर है, ठीक है। करो 2 बाई, इसका अपलन कर लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन y, इसका करो 18x प्लस 2b dy अपॉन dx बाई इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएं तो 2b बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू -18x, यानी कि हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -18x अपॉन 2by, इससे ये कैंसिल, -9x अपॉन 2y, ये आंसर आया। अब हम इसमें क्या करें, हमारा होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, हम m1 m2 का समीकरण नंबर 1 में रख दें क्योंकि हमें लंब कोण दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 3 अपॉन बाई m इज इक्वल टू दोस्तों होता है dy अपॉन dx, ठीक है, ये 1 मान लो, हम इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये होता है गुणा -9x अपॉन 2y इज इक्वल टू -1, इससे ये कैंसिल, बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 27x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, और y की वैल्यू समीकरण नंबर y है, y की वैल्यू कितनी है 6, 27x इज इक्वल टू 2b 6x, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और 6 दूनी 12 b इज इक्वल टू 27 अपॉन 12, इससे ये कैंसिल, और b इज इक्वल टू 9 27 अपॉन
4, यानी कि b की वैल्यू आ गई 9/4। b की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। ठीक है, एक मिनट, b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी इसमें हमें दिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है आंसर। 32 हमारा आएगा 9/2 आ रहा है दोस्तों हमारा, इसमें क्या आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, 9/2 आ रहा है इनका। ठीक दोस्तों इसमें हमें क्या दिया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 2 से ये, तो ये वाला 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा हमारा, फिर ये नहीं आएगा, और हमारा यहाँ पर कितना आएगा अब 6, कितना आएगा 6, और 3 बार 3 से 6 कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, 3 से 6 कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, अब आ गया हमारा आंसर कितना आ गया 9/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, आप यू 1 3 लैम्डा प्लस 2, 1 3 लैम्डा प्लस 2 2 4 8 3 5 10, ये हमें दिया है, और इजिकल टू हमें दिया 0, तो हमसे कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, लैम्डा की। अब दोस्तों लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, इसका मापांक निकाल लें, यानी कि 1, इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 40 - 40 -3, इससे कैंसिल हमारा हो गया, हमारा ये हो गया 20 -8 किया 24, प्लस लैम्डा प्लस 2, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और 4 दिया 12 इजिकल टू 0, ये हो गया इससे 0, -3, ये हो जाएगा -4 प्लस लैम्डा प्लस 2, इससे हो जाएगा -2 इजिकल टू 0, 4 दिया 12, ये हो जाएगा -2 लैम्डा -4 इजिकल टू 0। अब हमारा 12 में से 4 गया 8, -2 लैम्डा इजिकल टू 0, और लैम्डा -2 लैम्डा इजिकल टू -8, इससे कैंसिल, लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा 4, लैम्डा इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देखते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, ये दोस्तों ऑप्शन होगा 1 + x² x का परास है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रेंज है। ठीक है, रेंज क्या है इसकी, ऑप्शन ए है 0 1, ऑप्शन बी 1, अनंत, ऑप्शन सी 0 से 1, और ऑप्शन डी 1 से अनंत। ठीक है, अब दोस्तों हमें रेंज में क्या होता है, हम सदैव रेंज को क्या करते हैं 0 से बचाते हैं। इसका कहने का मतलब है हमारा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, और इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो होगी मतलब कि 1/2, 1/3, 1/4 ... 1/n, मतलब कि कितनी भी हो सकती है। इसका कहने का मतलब है n की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 1 नहीं होगी, अनंत नहीं होगी, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ... अनंत -1 होगी। क्या, अनंत -1 होगी। इसका कहने का मतलब है x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच वाली संख्या भी हो सकती है। ये कंडीशन तो कभी फॉलो नहीं करेगी क्योंकि हमारा ये 0 बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दोस्तों अनंत पर हमने क्या बताया था कि ओपन ब्रैकेट लगता है ये वाला, और इन्होंने लगा रखा है क्या, क्लोज ब्रैकेट ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। दोस्तों इसके कहने का मतलब है इसकी वैल्यू
0 से 1 के बीच में आ रही है, यानी कि कुछ ही वैल्यू आ रही है 1/2 1/3, लेकिन इसमें 1/2 भी आ रही है, 1/3 भी आ रही है, और हमारा क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, लेकिन हमारा 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यानी कि इसलिए ऑप्शन इसके जो वो है हमारे फंक्शन है, इसके जो कोएफिशिएंट है वो इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 52 ताशों की एक गड्डी में से 3 लाल ताश निकाले जाते हैं। 52 ताशों की एक गड्डी है, ठीक है, 52 ताश हैं, उसमें से 3 ताश निकाल लिए जाते हैं, वो भी लाल। अब 52 में 13 तो होते हैं लाल और 13 होते हैं, सॉरी 52 में 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं ब्लैक, यानी कि काले। अब इसमें से हमने क्या करा, 3 पत्ते निकाले। क्या 3 पत्ते निकाले, 26 C3 अपॉन 52 में से कुल कितने पत्ते निकाले, 3, यानी कि 52 C3, हमारा आंसर आ गया 26 C3 अपॉन 52 C3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 11 ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2f/2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वृत्त को निरूपित करेगा, ठीक है। देन शो द सर्किल, देन शो द सर्किल, वृत्त को निरूपित करेगा, निरूपित करेगा, यानी कि हमारा सर्किल को कौन सी कंडीशन शो करती है। तो दोस्तों इसमें तो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट भी इसकी ट्रिक बता रखी है कि a इज इक्वल टू बी, लेकिन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन a और b की वैल्यू कभी 0 नहीं हो। अगर 0 है तो क्या करेगी वो, रेखा युग्म को, किसी करेगी, रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगी। और ये कंडीशन और भी है, और h इज इक्वल टू इसमें 0 हो तब हमारा क्या करेगा, ये वृत्त को निरूपित करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। दोस्तों इसके पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, यदि आपने ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु है हमारे 1, -1 से गुजरने वाली रेखा के बिंदु है, कितने हैं, 1, 3 व 2, -1 है, तो समीकरण होगी, तो समीकरण है ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी है x, ऑप्शन बी हमें दिया है, एक मिनट, ऑप्शन बी दिया है हमें x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी दिया है 4x प्लस y इज इक्वल टू 3, और ऑप्शन डी दिया है 3x प्लस 4y माइनस इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जब हमारा ये बिंदु इससे गुजर रहा है और इससे बनना है समीकरण, तब ये हमसे इससे गुजर रहा है तो इसके इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा, मतलब कि 0 आएगा। हम -1 रख दें, -1 इससे कैंसिल, ये तो 1 आ रहा है, ठीक। अब इसके इज इक्वल टू रख दें -1, -4 इज इक्वल टू 3, ये -3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है,
ये भी नहीं होगा। अब हम इसमें रखें सी ऑप्शन तो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4 में से गया 3 यानी कि 3,3 आंसर आ गया 0। कितना आंसर आ गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि हमारे पास नाभियों के बीच की दूरी है, नाभियों के बीच की दूरी बीच की दूरी हमारे पास 8 है तो अति परवलय का समीकरण ज्ञात करो। तो अति परवलय का समीकरण होगा, अति परवलय का समीकरण होगा ऑप्शन ए है, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ऑप्शन सी है 1। ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइन। अब दोस्तों हमें पता है नाभियों के बीच की दूरी हमारी होती है 2a, ठीक है, इजिकल टू हमें दिया है 8 और a इजिकल टू हमें आ रहा है 4। हमारे पास समीकरण होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। यानी कि a का वर्ग कितना होगा, a अपॉन कितना हो जाएगा 16 इजिकल टू बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। यानी कि इस पर जो 16 आ रहा है वो ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है देखते हैं। क्या है, x अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है। x से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म हमें फाइंड करना, स्वतंत्र पद। अब इसमें हमारे पास क्या होता है एन सी, मतलब कि एन कितना 10 सी आर, ठीक है, 10 सी आर एक्स की पावर 1 अपॉन 2 10 माइनस आर इंटू 1 अपॉन 2 की पावर एन। इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर आर इज इक्वल टू एक्स की पावर जी। अब हम इसमें क्या करें, हम इसमें x के पदों को निकाल लेते हैं। जब x के पदों को निकालेंगे तो 5 माइनस आर अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 आर इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, यानी कि 5 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 5 माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 5 अपॉन 2 माइनस इधर ले लिया, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आर इज इक्वल टू आंसर हमारा आ गया 2। आंसर कितना आया, आर इज इक्वल टू 2, यानी कि दूसरा पद हमारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, 15 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्या है, यदि हमें दिया है log x कितना, log x 2 की इजिकल टू 8 दिया है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता है x 8 दिया है हमें, तो हमारे पास 2 की पावर 8 होगा, तभी हमें दिया है। और 2 की पावर 8 हमारा होता है 2 की पावर 5, इसे हम इसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर 5 होता है 32 और ये होता है 8, और 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 2 26, यानी कि 266। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 2 26, ठीक है, 266 हमारा आंसर होगा। 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि
15 दिया है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x दिया है, ठीक है। तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम इसको t मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं। तो 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू टी और e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं dt, यानी कि dt अपॉन t, इसको हम लिख सकते हैं log t, और log t प्लस c इज इक्वल टू, और t की वैल्यू है 1 प्लस e की पावर x प्लस c। आंसर हमारा आ गया। क्या आंसर आया, log 1 प्लस e की पावर x हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, यदि 4 की पावर log 3 अंडर रूट 3 प्लस 9 log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू log 10, सॉरी 10 की पावर log x 83। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल है, इसमें हमें क्या करना है, 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए, 17 से कल आगे कराएंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कराएंगे हम x की वैल्यू क्या, ठीक है। इसमें x की वैल्यू हमसे पूछी है, हम इसे लिख सकते हैं 4 log 3 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस ये घात तो आगे आएगा, यानी कि 9 की पावर 2 log 2 बेस में 2 इज इक्वल टू log 10 83। इसका हमारे पास कितना होगा आंसर 1। इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 4, इसका आंसर 1 प्लस 81 इज इक्वल टू log 10 83। इसका हम हो जाएगा 2 प्लस 83 इज इक्वल टू log 10 83, यानी सॉरी 81 होगा नहीं, ये जोड़कर हमारा हो जाएगा 83 इज इक्वल टू log 10 83, ठीक है। अब हमें ये x दिया दोस्तों, इसमें 10 नहीं दिया, इसमें x दिया है, ठीक है। 10 तो ये है x 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, हमारे पास 83 तभी आया होगा जब 10 की पावर log 10 83 दिया होगा इज इक्वल टू 10 की पावर x log 83, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।